हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है, उसको बनाने का क्या रीज़न होता है और उसे क्यों बनाया जाता है। बट यार, ये इस वीडियो का मेन क्रक्स नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कॉमन साइज स्टेटमेंट तो मैं अगले 10-15 मिनट में पूरा आपको समझा दूंगा कि कैसे बनाया जाता है। द मेन रीज़न इज आई वुड वॉन्ट टू गिव यू अ केस स्टडी विच विल बी हैविंग 15-16 कंपनीज, जिनके बारे में आपको एक बेसिक डिस्क्रिप्शन दिया होगा और उन कंपनीज का कॉमन साइज स्टेटमेंट दिया होगा। यू जस्ट नीड to mix and you just need to match the correct company with its common size statement. नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा। आपको अपना आंसर उस गूगल फॉर्म में अपलोड करना है, अपडेट करना है, वट एवर इट इज। एंड बाई द एंड ऑफ द मंथ का टाइम है, बहुत आराम से पूरी शांति से अपडेट करिए आंसर्स। प्लीज़ डू पार्टिसिपेट इन दिस केस स्टडी कॉम्पिटिशन। एंड अप्रैल का जो फर्स्ट यूट्यूब लाइव होगा उसमें मैं अनाउंस करूंगा 2 ऐसे लोगों के नाम जिन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है, और उनका सिलेक्शन बिल्कुल रैंडम बेसिस पे होगा। जो वैल्यूएशन स्कूल के एलीट मेंटीज हैं, दे आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन। एंड वो 2 रैंडम लोग, जिन लोगों का नाम आप सबके सामने रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा, उन्हें मिलेगी एक बुक विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड द बुक इज मास्टर क्लास विद सुपर इन्वेस्टर। इट इज़ अ वेरी रेयर बुक एंड आई विल वॉन्ट टू गिव इट टू यू इन द हार्ड कवर, एंड आई वुड लाइक टू लीव अ मैसेज ऑल्सो। राइट, मैं एक मैसेज लिख के आपको ये बुक आपके घर तक पहुँचाऊँगा फॉर श्योर। सो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दिस इज पार्थ वर्मा एंड वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल अगेन। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। हाँ जी, तो सबसे पहले हम समझते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट होता कैसा है। ठीक है, आप समझना। जैसे कॉमन साइज स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है। कॉमन साइज स्टेटमेंट आप चाहो तो पीएनएल का भी कॉमन साइजिंग कर सकते हो, आप चाहो तो बैलेंस शीट का भी कॉमन साइजिंग कर सकते हो, मतलब बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कॉमन साइजिंग कर सकते हो। आप चाहो तो कैश फ्लोज का भी कॉमन साइजिंग कर सकते हो। यूजुअली कैश फ्लोज का कॉमन साइजिंग इतना होता नहीं है। एंड ये जो केस स्टडी हम लास्ट में कवर करें ना, ये अभी रिसेंटली एक एमएनसी ने अपने इंटरव्यू के अंदर पूछी थी। ठीक है, डो नॉट नेम द एमएनसी और क्या प्रोफाइल है वो सब, मैं नहीं उस पर नहीं जाऊँगा। बट या वी हैव ट्वीक्ड इट अ लिटिल बिट एंड आई बिलीव कि आप सब लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा वो करने से। एंड इट इज़ वेरी एक्साइटिंग। मैंने करा तो मेरे को चैलेंजिंग लगा, तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। सो कॉमन साइज स्टेटमेंट है ना, उसमें अगर आप इनकम स्टेटमेंट को कॉमन साइजिंग कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि इनकम स्टेटमेंट के जितने भी पैरामीटर्स हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, आप उनको कॉमनली साइज कर रहे हो सेल्स से। राइट, इसका मतलब ये है कि अगर मेरी सेल्स 100 है, say for example, and my cost of goods sold is 80, say 60, and my selling expense is 20, and my net profit is remaining 20. तो कॉमन साइजिंग स्टेटमेंट में क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 80% ऑफ सेल्स, सेलिंग एक्सपेंस इज 20% ऑफ सेल्स, एंड नेट प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे ही जब हम बैलेंस शीट की कॉमन साइजिंग करेंगे तो कॉमन साइजिंग के अंदर व्हाट विल डू इज वील बी डूइंग द कॉमन साइजिंग फ्रॉम द टोटल असेट एंड टोटल लाइबिलिटीज। ठीक है, इतना ही है। इसका जो सबसे मेन यूज होता है, वुड से द प्राइमरी यूज इज इन ऑर्डर टू डू द पीयर टू पीयर एनालिसिस। मतलब अगर आपके पास 5 सीमेंट की कंपनीज हैं और सबका नंबर तो एब्सोल्यूट होगा कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सबकी कितनी आ रही है, बट आपको देखना है कि किस कंपनी की परसेंटेज टर्म्स में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज लीस्ट और हाईएस्ट। ठीक है, तो उस तरह के एनालिसिस जो होते हैं, पीयर एनालिसिस, जिनको बेंच मार्किंग एनालिसिस भी बोला जाता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, उन एनालिसिस को करने के लिए कॉमन साइज इन्वेस्टमेंट बोल दिया, कॉमन साइज स्टेटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बिना किसी देरी के फटाफट स्टार्ट करते हैं। ये डेटा शीट जो आपके सामने भी दिख रही है, ये आपने इसको देखा होगा, कई बार देखा होगा, बार देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो इसका मतलब ये है कि आप सीरीज़ का डायरेक्टली इस वीडियो पे जंप मार रहे हो। आई वुड से प्लीज़ स्टॉप, एंड ये आई बटन है, आप यहाँ जाइए और आराम से सीरीज़ के सारे वीडियोज़ देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये हमने नॉर्मल स्क्रीनर से डाउनलोड करी हुई सीरीज़ है। कई लोगों का डाउट था कि एबिडा आपने कैसे कैलकुलेट करा है, तो आप आराम से एबिडा का फॉर्मूला देख लीजिए। एबिडा हमने ऐसे कैलकुलेट किया है। हमने B30 विच इज़ आर नेट प्रॉफिट में ऐड किया डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, और उससे निकल के आया मेरा एबिडा। ओके, सो ऐसे वी हैव कैलकुलेटेड इट। नाउ दिस इज़ माई प्रॉफिट एंड लॉस एंड दिस इज़ माई बैलेंस शीट। अब मैं यहाँ पर एक कॉमन साइज स्टेटमेंट ड्रॉ करता हूँ बिल्कुल स्क्रैच से आप लोगों के लिए। इसको थोड़ा डायनामिक बना दें। बना दो सर, बिल्कुल सब चीज़ें डायनामिक कर दो आप। तो हम ही डायनामिक नहीं हो रहा है, बस बाकी सब डायनामिक हो रहा है। एक गैप दिया मैंने एंड का बटन लगा के, फिर मैंने फिर से एक एंड लगाया, एंड फिर से मैंने ओपन कोट करा। मैंने एक
हाइफन लगाया, एक गैप दिया, स्पेस दिया, फिर से एंड कोट करा मैंने, फिर एंड किया, एंड मैंने इस एंड पे जाके ये टैब सेलेक्ट कर लिया, परफेक्टो। और ये जब मैं टैब सेलेक्ट करूँगा तो आई वुड इंश्योर कि ये जो सिलेक्टेड टैब है इसको मैं F4 कर दूँ, ठीक है। अरे यार बहुत दिक्कत होती है भाई लाइफ पढ़ाने में। चलिए, बोला ना तुमको बहुत दिक्कत होती है लाइफ पढ़ाने में। हाँ जी, यस, इसको बोल्ड किया, तक लेके आए, ठाक ठाक, मर्जन सेंटर, ठीक है। चलिए अब सर क्या करना है, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को एकदम क्लियरली दिखे कि हम क्या कर रहे हैं। व्हाट आई वांट टू डू इज़, मैं यहाँ से है ना, यहाँ से ये पूरा का पूरा कॉपी करता हूँ। क्या मैं कॉपी करूँगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं बोला हार्ड कोडिंग जितनी कम होवे उतना बेटर है, ठीक है। पर्टिकुलर्स ये लिख दिया, इसको इक्वल टू लगाया मैंने पर्टिकुलर्स के साइड में, एंड मैं सीधे इस पर क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट 3, डेट में कन्वर्ट हो गया। वो जो प्रॉब्लम हो रही थी वो इसलिए हो रही थी क्योंकि ये जो था ना ये जनरल में था, यहाँ देख रहे हो जनरल में था। इफ चाहो तो इसको डेट में यहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते हो, और उसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट 3। मुझे 31 मार्च 13 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मार्च 13 चाहिए, तो मैं कंट्रोल 1 प्रेस करूँगा, मैं कस्टम में आऊँगा और मैं MMYY को सिलेक्ट कर लूँगा, एंड आई जस्ट प्रेस ओके, एंड मैं जाता हूँ 21 तक आ गया है, एंड विल सी 21 तक है, एंड मार्च 22 भी है, तो कोई बात नहीं, इसको फटाफट एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं। और ये जो है जी तो कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, इसको अपनी फॉर्मेटिंग एकदम चकचकाट चलनी चाहिए। हाँ जी, चलिए, वेरी गुड। Alt+HMC, वापस बताऊँ क्या यार, तो जैसे मान लो आपको इसको मर्ज टू सेंटर करना है, ठीक है, मर्ज एंड सेंटर करना है, तो इसको पूरा सिलेक्ट करो, जिसके सेंटर में लेके आना है, Alt करोगे तो ऊपर वाला पूरा एक्टिवेट हो जाएगा, H दबाओगे तो होम एक्टिवेट हो जाएगा, M दबाओगे तो ये दिख रहा है मर्ज एंड सेंटर, ये एक्टिवेट हो जाएगा, एंड C दबाओगे तो मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यप, एंड व्हाट आई डू इज आई जस्ट बोल्ड दिस। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड, एंड एक चीज़ और जो हमें करनी है, कंट्रोल 1 बॉर्डर, वेयर इज़ माई बॉर्डर, एंड मेरा बॉर्डर मैं इधर लगा देता हूँ नीचे, एंड बॉर्डर का कलर मैं यही वाला कलर लेता हूँ कंसिस्टेंसी बना के रखने के लिए। चलिए ना, वो कलर नहीं आया भाई, देख के पता चल जाता है कलर आया कि नहीं आया, ठीक है, एंड ठक, परफेक्ट। चलिए नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड, अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। व्हाट आई डू इज़ इक्वल टू, एंड आई विल राइट दिस, मैंने लिंक कर दिया है, मैं यहाँ पर कोई रेफरेंसिंग नहीं दूंगा। ओ माय गॉड, जस्ट कम डाउन कम डाउन कम डाउन कम डाउन, कंट्रोल V, ठीक है। आपको ये दिख रहा है, ये जो हो गया आपका, एबिडा भी ले लो यार, अच्छा रहेगा। तो मेरे ये सारे पर्टिकुलर्स यहाँ प्लॉट हो चुके हैं, इसको और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब समझिए सर, यहाँ पर थोड़ा गेम है, और यहाँ पर एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और पार्शियल रेफरेंसिंग, आई वुड से एंकरिंग, एब्सोल्यूट एंकरिंग और पार्शियल एंकरिंग का रोल आएगा, ओके। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड, मुझे मार्च 13 की सेल से मार्च 13 को डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूँगा पता है, मैं इक्वल टू करा, मैं डेटा शीट में गया, मैं ऊपर वाला जो है ना उसके ऊपर कुछ भी रेफरेंसिंग नहीं करूँगा, प्लीज़ अंडरस्टैंड। ऊपर वाले पे आई वोंट डू एनी काइंड ऑफ रेफरेंसिंग, मैं इक्वल टू करूँगा और मैं फिर से ये करूँगा, एंड इसके अंदर व्हाट आई वांट इज कि जो 17th रो है ना वो कॉमन रहे और BCDEF चेंज होता रहे, ठीक है। तो मैं 17 के पहले जाके F4 प्रेस कर दूंगा, ये मुझे चाहिए। ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, दिस आई वांट। इतना आपने कर लिया, इतना ही करना है, पूरा 1-1 आ गया, नीचे तक ड्रैग करो, देखो क्या आ रहा है, परफेक्टो, बिल्कुल बराबर आया है। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड, Alt+HP, Alt+H0, Alt+H0, देख लेते हैं कहाँ पर क्या गड़बड़ आ रही है। तो क्या ये B17 से हो रहा है, ये C17 से हो रहा है, ये D17 से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इफेक्टिव टैक्स रेट क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इफेक्टिव टैक्स रेट तो परसेंटेज में,
और ये साइड क्यों नहीं आ रहे हैं, एबिडा क्यों नहीं आ रहा है, इफेक्टिव टैक्स रेट के, अच्छा दिस इज़ नॉट एबिडा, एबिडा अपना नीचे वाला था, तो इसमें हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको सुधार लेंगे। B33 है, B33 को हमें करना है B34, गॉट इट। कंट्रोल ऑल्ट V और मैं सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट करूँगा। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड, मुझे ये नहीं चाहिए इफेक्टिव टैक्स रेट, तो मैं इसको हटा दूँगा। मैंने कैसे हटाया है भाई, कंट्रोल, पहले मैंने इफेक्टिव टैक्स रेट पे गया, शिफ्ट और स्पेस बार मैंने दबाया, शिफ्ट और स्पेस बार दबाया, शिफ्ट और स्पेस बार जब मैंने दबाया तब जब शिफ्ट और स्पेस बार दबाया तब पूरी की पूरी रो आप देख सकते हैं सिलेक्ट हो चुकी है, पूरी की, छोटा हो गया, अच्छा लग रहा है ना, एकदम सर पे आ रहा था नहीं तो, ओके, छोटी पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो चुकी है। फिर मैं कंट्रोल दबा के माइनस दबा दूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा। चलो परफेक्ट 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 परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम करेंगे इसको पूरा का पूरा कॉपी, एंड कॉपी करके हम यहाँ पर लेके आएंगे, इसको करेंगे पेस्ट करेंगे। तो आपको सिर्फ अब ये वाला जो है ये कॉलम चेंज करना है, बैलेंस शीट। आप चाहो तो जो आपका एक्चुअल मॉडल था टाटा मोटर्स का फाइनेंशियल एनालिसिस और जिसमें हमने रेशियो एनालिसिस करा था, उसमें आप इसको इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर जाऊँगा, फिर से इक्वल टू प्रेस करूँगा, आई विल गो टू द डेटा शीट, एंड डेटा शीट में आई विल कम ओवर हियर एंड आई विल पिक द बैलेंस शीट, ठीक है, आई विल पिक द बैलेंस शीट। Now please understand, मुझे ये तीनों नहीं चाहिए बिकॉज दीज आर नॉट माई फाइनेंशियल मेट्रिक्स, नंबर ऑफ शेयर्स, न्यू बोनस शेयर्स और फेस वैल्यू, ये तीनों मुझे नहीं चाहिए। आप समझना, मुझे टोटल का कॉलम यहाँ पर नहीं चाहिए हाल फिलहाल में अभी, लेकिन समझते हैं। व्हाट आई विल डू इज़, इसको हम एक ड्रैग और नीचे लेके आते हैं और ऊपर से हम यही चीज़ कॉपी कर लेते हैं, पूरा का पूरा कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करा एंड विल कम डाउन एंड विल जस्ट पेस्ट इट ओवर हियर। देखा गड़बड़ हो गई ना, क्यों गड़बड़ हो गई, क्योंकि आपने एंकरिंग प्रॉपर नहीं करी थी इसलिए गड़बड़ हो गई। कोई बात नहीं सर, हाँ जी। चलिए अब मेरा जब ये हो चुका है तो मुझे क्या करना है, मुझे इसी सॉर्ट करनी है कि ये चारों मिलके मेरी लाइबिलिटी बनाएंगे। तो दिस विल बी द टोटल लाइबिलिटीज़, एंड ये नेट ब्लॉक है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, इन्वेस्टमेंट है, अदर असेट है, टोटल असेट है, रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है, कैश इन बैंक है। तो मैं इस टोटल को हटा देता हूँ एंड मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, या मैं एक काम करता हूँ, सबसे बेस्ट है, व्हाट आई वांट इज आई विल प्लॉट टोटल लाइबिलिटीज़ ओवर हियर टॉप पे, एंड अकॉर्डिंगली आई विल प्लॉट टोटल असेट्स ओवर हियर, टोटल असेट्स, ओके। एंड मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर ताकि आइडेंटिफाइबल रहें, और इसको एक बिलास और नीचे लेके आ जाते हैं। चलिए परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल सही चल रहा है। चलिए जी, नाउ मेरी जो टोटल लाइबिलिटीज़ है वो टोटल लाइबिलिटीज़ मुझे कैसे प्लॉट करनी है वो समझा देता हूँ आपको। सो दिस डिवाइडेड बाय दिस, बट आई वॉन्ट 61st रो जो है वो लॉक हो जाए और कॉलम कुछ भी लॉक ना हो, तो मैं 61 के पहले जाके या तो मैनुअली डॉलर साइन लगा दूंगा, F4 प्लस कर दूंगा, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट HN 1 हो गया, ऑल्ट, या तो ऐसा कर सकते हो या फिर डायरेक्टली ऑल्ट HP कर दो तो 100% हो जाएगा, एंड यू कैन डू दिस हैंड, ओके। नाउ थोड़ा सा यहाँ पर जितना इजी ऊपर हुआ था ना उतना इजी नहीं होगा क्योंकि हमने कुछ फॉर्मेट के साथ चेंज कर दिया है, लेकिन इतना डिफिकल्ट भी नहीं होगा। तो व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट गो ओवर हियर, दिस डिवाइडेड बाय टोटल लाइबिलिटीज़, और टोटल लाइबिलिटीज़ में 2 बार मैं F4 प्रेस कर दूंगा, एंड मैं इसको यहाँ तक बोरोइंग्स तक नीचे खींच सकता हूँ, ऑल्ट HP, ऑल्ट H0, ऑल्ट H0, एंड यहाँ पर भी हम यही करते हैं, ऑल्ट H0, ऑल्ट H0,
ऊपर भी शायद हमने फॉर्मेटिंग सही नहीं करी है, तो फॉर्मेटिंग ऊपर सही है, ऊपर परफेक्ट है। टोटल सेल्स है तो सेल्स को मैं बोल्ड कर देता हूँ। चलिए देख रहे हो ना, पूरा टोटल अगर आप करोगे तो 100 आएगा, ये 124 आ रहा है क्योंकि हमने EBITDA इंक्लूड कर दिया है। इसमें कुछ डबल काउंट हो रहा है क्या? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ओके गॉट इट, गॉट इट, ओके गॉट इट। वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स और ये नेट प्रॉफिट ये 2 बार काउंट हो रहा है ना, तो टोटल 100 आ ही नहीं सकता कभी भी। चलो परफेक्ट, वी आर ऑन अ गुड ट्रैक। अब मैं असेट के साथ भी सेम खिलवाड़ करूँगा जो मैंने इसके साथ करा है लाइबिलिटीज़ के साथ। असेट में थोड़ा और सावधानी बरतेंगे। सो दिस इज़ माई टोटल असेट। माई टोटल असेट तो यहाँ पर है ही नहीं भाई, तो मैं क्या करूँगा? मैंने टोटल असेट का तो कॉलम ही नहीं खींचा है। तो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल फर्स्ट गो टू माई डेटा शीट और मैं असेट का टोटल ऐसे करता हूँ, यहाँ पर करता हूँ, इसको नहीं छेड़ना है आपको। टोटल असेट, माई टोटल असेट वुड बी सम ऑफ ठक 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 और सम ऑफ दिस टिल एंड। हाँ जी, तो टोटल एसेट के लिए हमको एक छोटा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। वो एडजस्टमेंट ये करना पड़ेगा, व्हाट वी विल डूइंग इज हम करेंगे टोटल एसेट जो टोटल बनेगा दैट विल सर्टनली बी इक्वल टू आर टोटल लाइबिलिटीज़। तो व्हाट विल डूइंग इज इसको जाके टोटल यहाँ से मैं कैरी फॉरवर्ड कर दूँगा। बता देता हूँ आपको क्या प्रॉब्लम आ रही थी। चलिए नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये बॉस ये जो अदर असेट है ना, इस अदर असेट के अंदर ये तीनों चीज़ें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। समझ रहे हो आप? मैं एक बार समझाता हूँ। जैसे देखो, मैं करता हूँ अदर असेट माइनस सम ऑफ ये तीनों। तो अदर असेट जो मेरी वो एक्चुअल में 32,000 ही है। डबल काउंट हो रहा है ना। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है रिपीट करके देखना, नहीं आ रहा है अगर तो रिपीट करके देखिएगा, आराम से आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मुझे अदर असेट अब यहाँ से, और ये वन टाइम एडजस्टमेंट, इसको अपलोड कर दोगे शीट सही हो जाएगा बिल्कुल। सो माई टोटल असेट वुड बी इक्वल टू माई टोटल लाइबिलिटी। तो आई वुड डू दिस डिवाइडेड बाय दिस अगेन F4 ये आ गया 1, खींच दो लास्ट तक। ये पूरा एक बार मैं पहले कर दूँ। नेट ब्लॉक क्या है? नेट ब्लॉक वुड बी माई नेट ब्लॉक डिवाइडेड बाय टोटल असेट F4। मेरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नेट ब्लॉक के बिल्कुल नीचे था, इन्वेस्टमेंट उसके नीचे था, तो मैं इसको इन्वेस्टमेंट तक खींच देता हूँ। मेरा जो अदर असेट है, अब देखना है यहाँ थोड़ा ध्यान से, अदर असेट जो है वो मैं ये वाला अदर असेट लूँगा, ये वाला अदर असेट लूँगा, ये डिवाइडेड बाय टोटल असेट F4। रिसीवेबल वुड बी इक्वल टू रिसीवेबल डिवाइडेड बाय टोटल असेट F4 और रिसीवेबल को फिर नीचे तक टान देंगे। ये अगर आप देख रहे हो Alt+HP Alt+H0 अरे Alt+H0 नया कीबोर्ड लेना है यार, पैसा ही नहीं है। चलो परफेक्ट। सोच रहे हो सर आपके पास पैसा नहीं था, फिर किसके पास ऐसा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चलो भाई 100% परफेक्ट। एक छोटी सी चीज़ रह गई थी, इसको मैं अदर असेट करता हूँ, नहीं तो बाद में चिल्ला चोट होगी कि ये क्या कर दिया। चलो जी परफेक्ट। हाँ जी, तो ये मेरा प्रॉपर एक कॉमन साइज स्टेटमेंट बन चुका है। कॉमन साइज स्टेटमेंट में इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं समझाने के लिए। जब आप मल्टीपल कंपनीज़ के कॉमन साइज स्टेटमेंट का एक साथ एनालिसिस करते हैं तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा इसकी रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है विच इज़ 65.21% ऑफ द सेल्स, ठीक है। वैसे ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 7.23% ऑफ द सेल्स। तो आपको समझ में आएगा इंडस्ट्री में जो दूसरे लोग हैं उनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज हाउ मच % ऑफ देयर सेल्स। तो एक एनालिसिस करने के लिए बनाया जाने वाला टूल है। इट इज़ नॉट द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बाय एनी ऑफ द रेगुलेटरी और लीगल अथॉरिटीज़। ओके, नाउ वील कम टू आर मोस्ट अवेटेड सेक्शन विच इज़ द केस स्टडी जो मैं आपके लिए देने वाला हूँ। आपको सर सबसे पहले क्या करना है ना, आपके पास 2 चीज़ें रहेंगी उस केस स्टडी फोल्डर में। फोल्डर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ एक्सरसाइज फाइल है उसी फोल्डर में आपको एक केस स्टडी मिल जाएगी। केस स्टडी में 2 फाइल्स हैं, एक PDF है, एक एक्सेल है। मैं दोनों आपको ओपन करके बताता हूँ एंड टेल यू कि मेरे को क्या कैसे केस चाहिए, ठीक है। तो यू कैन सी ए केस स्टडी मैचिंग द कंपनीज विद इट्स प्रोफाइल। फॉर एग्जाम्पल अब ये देखिए, एक नॉर्मल कंपनी लेते हैं एंड इसमें भाई ये थोड़ी चैलेंजिंग केस स्टडी में फिर बता रहा हूँ,
तभी मैं आपको इतनी सुंदर बुक दूंगा, इतनी सुंदर, ठान 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 ठान, ओके। एंड 2 लोगों को दूंगा, 2 लोगों को, एंड इट विल बी इन अ हार्ड कवर, डोंट वरी, आई डोंट रीड द बुक इन पेपर बैक अनलेस अदरवाइज इट इज़ सो एक्सपेंसिव टू बाय इन हार्ड कवर। चलिए, तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक कंपनी मैं ऐसे पिक करता हूँ, और मैं आपको सोल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, नॉट इवन फॉर वन कंपनी, ओके। एक कंपनी, ये फर्स्ट वाली लेते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग एंड रियल एस्टेट कंपनी है ये। द कंपनी प्रोवाइड्स अफोर्डेबल हाउसिंग इन द प्राइस रेंज ऑफ 15 to 35 lakhs टू लो इनकम हाउस होल्ड इन अर्बन एरियाज। अंग्रेजी में है, समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इट इज़ फोकस्ड ऑन बिल्डिंग हाई क्वालिटी हाउसिंग स्टॉक एट एन अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट ऑन अ लार्ज स्केल, डिप्लॉइंग SPVs, सेपरेट SPV, स्पेशल पर्पज व्हीकल, नॉट सेपरेट पर्पज, स्पेशल पर्पज व्हीकल एज सेपरेट, ये सेपरेट पढ़ लिया था ना, स्पेशल पर्पज व्हीकल एज सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर रनिंग ईच प्रोजेक्ट वेयर बैंक बोरिंग्स आर ऑल्सो रेज्ड। मतलब ये जो रियल एस्टेट कंपनी है ना, रियल एस्टेट कंपनी तो है लेकिन इसके पास कोई बैंक बोरिंग नहीं है, क्योंकि बैंक बोरिंग किसकी बुक्स में दिखेगा, SPV की बुक में दिखेगा। हाउएवर, owing to the downturn in the real estate market, it presently has a significant amount of unsold apartment unit held in its own book। इसका मतलब है इन्वेंट्री बहुत हाई है और बैंक बोरिंग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी, ऐसी कंपनी ढूंढना है और वो रियल एस्टेट के अंदर है। आपको ये करने के बाद सीधा जाना है बॉस, ये आपका फोल्डर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है ना भाई, अब आपको ऐसी कंपनी ढूंढनी है जिसकी इन्वेंट्री जो है ना वो बहुत हाई है। इनमें से ये इन्वेंट्री किसकी सबसे ज़्यादा हाई लग रही है, तो एक तो मेरे को 24% लग रही है, एक 39% इन्वेंट्री, टोटल असेट का 40% इन्वेंट्री में, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्वेंट्री 72.41% है। मैं चेक करता हूँ क्या इसकी बैंक बोरिंग है, ये ओ जो सेक्शन है इसकी क्या कोई बैंक बोरिंग है, तो मैं नीचे आता हूँ, मैं देखता हूँ शॉर्ट टर्म बोरिंग तो है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म डेट है वो सिर्फ 7% है। सोच के देखना, क्या रियल एस्टेट कंपनी इतने कम लॉन्ग टर्म डेट के ऊपर सर्वाइव करती है क्या? सोच के देखना, करती है क्या? आपको ये थॉट प्रोसेस लगाना है, कहीं भी स्पून फीडिंग नहीं मिलेगी, पूरा गूगल छान लेना, कहीं भी इसके आंसर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। एंड ये जो है ये वाला, मैं इसको रादर ABCD कर देता हूँ, नहीं तो बाद में कन्फ्यूजन होगा। ABCDEF। आपको सर क्या करना है ना, अबे यार एक तो एक्सेल की भी बड़ी GHIJ, बताओ। हाँ जी, आपको क्या करना है भाई साहब, आपको इन कंपनीज़ के आगे मैप करना है, मतलब कि जो A वाली कंपनी है वो कौन से नंबर की बैलेंस शीट में फिट हो रही है, जो B वाली कंपनी है वो कौन से नंबर की बैलेंस शीट में फिट हो रही है, जो C वाली कंपनी है वो कौन से नंबर की बैलेंस शीट में फिट हो रही है। ये काम आपको करना है वल्ला वल्ला, ठीक है। और ये कंपनीज़ के बारे में जो ABCD है, इनकी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी, इनकी इन्फॉर्मेशन आपको इस पेज पर मिल जाएगी। द कंपनी इज रूरल फोकस्ड ई-कॉमर्स कंपनी दैट सेल्स कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्ट लाइक TV, रेफ्रिजरेटर, सोलर लैम्प, किचन अप्लायंसेस इन इंडियन हिंटरलैंड्स। दिस इज डन थ्रू पार्टनरशिप विद MFI एंड NGOs एम्प्लॉइंग डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड सेल्स एजेंट। समझना, ई-कॉमर्स कंपनी है, क्या ई-कॉमर्स कंपनीज खुद के पास स्टॉक रखती हैं या वो सिर्फ एक दुकान होती है और दूसरे आके स्टॉक बेच के जाते हैं? ये सारे फंडे आपको समझने पड़ेंगे, खुद से करना है भाई। मेरे को 10 लोग दे दो बस, कोई दिक्कत नहीं, मैं 10 में से भी 2 चुनूंगा जिन्होंने सही आंसर दिया, और 2 ने ही सही आंसर दिया तो उन दोनों को ऐसी 2 बुक्स दूंगा, मतलब ऐसी सेम 2 बुक्स नहीं, लेकिन इतनी सुंदर और इतनी अच्छी, जो मुझे लगता है कि जिन्होंने मेरी लाइफ में बहुत वैल्यू एडिशन किया, ऐसी 2 बुक्स दूंगा अगर सिर्फ 2 लोगों के सही आंसर्स आते हैं तो, ठीक है। बहुत शर्म की बात रहेगी लेकिन अगर सिर्फ 2 लोगों ने सही आंसर दिए तो, लेकिन फिर भी अगर होता है तो आई विल डू दैट, ठीक है। 1-2 ऐसे और बता देता हूँ आपको से नॉर्मली, क्योंकि मैं सिंपल बता रहा हूँ जो बहुत ईजिली आप क्रैक कर सकते हो। यस, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी सोल्यूशन, टेक्नोलॉजी कंपनी है, क्या इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं टेक्नोलॉजी कंपनीज के पास? सोच के बताना। हाँ होती है, तो मैं ऐसी कंपनी ढूंढने की कोशिश करूँगा इसके पास इंटेंजिबल एसेट भी हो और बाकी दूसरे भी फैक्टर्स जो इसमें लिखे हैं वो मैच करते हों, ठीक है। आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही शिद्दत से करनी है, ठीक है। एंड आई एम थैंकफुल फॉर योर रिस्पॉन्स इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग द ज्वाइन बटन बिलो, ठीक है। वी नीड योर सपोर्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड वी आर रियली थैंकफुल। मैं आपको एक लास्ट में एक छोटी सी चीज़ और बताता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपका लिंक्डइन का गेम बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव करना है तो प्लीज़
एक वीडियो आएगा एंड स्क्रीन पे, उसको ज़रूर देखिए एंड यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग आर नेक्स्ट मंथ्स लिंक्डइन कोहर्ट। एंड ये पूरा 1 महीने का प्रोग्राम है जिसमें वील बी लाइक लिटरली मेरी हैंड होल्डिंग, मेरी मेंटरिंग रहेगी इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एंड गेट द ड्रास्टिक रिजल्ट इन योर लिंक्डइन प्रेजेंस, ब्रांड बिल्डिंग, सीकिंग जॉब, वॉट नॉट। आपको फिनेंस का बंदा होना ज़रूरी नहीं है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड और इन ऑर्डर टू गेट द रिकॉग्निशन ऑन लिंक्डइन। So very soon we'll be starting a join button. Thank you so much for your support till now. I'm really feeling more responsible and really humble. That's it. This is Parth Verma signing off.